न्यूमेरिकल्स ऑफ प्रेसिपिटेट। तो ये जो इम्पोर्टेंट्स जो न्यूमेरिकल्स होते हैं ये भी इस टाइप के आते हैं पेपर के अंदर। इसके अंदर आपको क्या करना होता है, आपको बताना होता है कि जो आपको ये गिवन केस भी दिया हुआ होता है ना, तो इससे अगर आपको जो कैलकुलेटेड आप जो भी अभी कैलकुलेशन करेंगे उसके बाद जो आपके पास आंसर आएगा, अगर तो वो आंसर इस कैलकुलेट मतलब इस गिवन केएसपी से बड़ा आ गया, तो ये ट्रिक होती है, आप बताएंगे आंसर में रिजल्ट में लिखेंगे कि केएसपी फॉर्म होगा। लेकिन अगर इस आंसर से जो भी गिवन होता है उससे छोटा आया आपका कैलकुलेटेड आंसर, जो भी आपने निकाला है वो आंसर अगर छोटा आया इस वैल्यू से, जो भी गिवन है ये गिवन है और जो आप निकालेंगे उसको कहते हैं कैलकुलेटेड। तो अगर तो छोटा आ गया तो आप बोलेंगे कि भैया ये इसके अंदर प्रेसिपिटेशन फॉर्म नहीं हो रही है। लेकिन अगर इससे बड़ा आ गया तो क्या बोलेंगे, हो रही है। क्या हो रही है, प्रेसिपिटेशन फॉर्म हो रही है। ठीक है, तो अब डेटा बना लेते हैं भैया। डेटा बना लिया आपने, pH 9 आ गया, CdOH2 यानी कि ये आपका कैडमियम हाइड्रोक्साइड की क्या आ गया यहाँ पर 0.01 मोल सोल्यूशन यहाँ पर आपके पास आ गया। KSP आपको मालूम करना है ताकि आप आंसर देख सकें। चलें भाई सोल्यूशन करते हैं। अब आपने सिंपल जो है वो क्या किया है, इक्वेशन शोज, आपने ये वाली इक्वेशन यहाँ पर आपने लगाई। अब आपने वही सिंपल जैसे कि सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट में पढ़ते हैं इसको तोड़ दिया कि भाई CD अलग हो गया है और OH अलग हो गया है सिंपल, और ये जो KSP बन गया है सिंपल, ये उठा के दोनों हमने यहाँ लिख दी। ठीक है, ये आपका KSP बन गया। अब हमें CD की वैल्यू चाहिए है, यानी कि कैडमियम की वैल्यू चाहिए और हाइड्रोक्साइड की वैल्यू चाहिए। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो KSP की वैल्यू आएगी वो हम देखेंगे, वो कैलकुलेटेड KSP की वैल्यू मतलब वो खिलाती है कैलकुलेटेड KSP, वो वैल्यू हम देखेंगे इस वैल्यू से कि छोटी आई है या बड़ी आई है। अगर बड़ी आएगी तो आंसर में लिखेंगे कि भैया प्रेसिपिटेशन बन रहे हैं, और अगर छोटी आ गई तो हम लिखेंगे कि भैया नहीं बन रहे हैं। तो अब हम चलते हैं फॉर CD यानी कि इस वैल्यू की तरफ, ये मालूम करते हैं। सिंपल आपने क्या किया, वही आपने पूरी इक्वेशन लगाई, इसको आपने तोड़ा तो यहाँ पर आपने देखा अगर तो या इसके अंदर ये पूरा 1 मोल था ना, यहाँ आपने 1 मोल लिख दिया। ठीक है, तो ये सॉरी ये जो था 0.01 मोलर सॉल्यूशन। ठीक है ना, तो ये इससे भी पहले आपको ये देखना है इसके ये वाले मोल कितने हैं। तो ये तो 1 मोल हो गया, ये भी 1 मोल हो गया, यहाँ पर 2 थे तो यहाँ पर 2 मोल हो गया सिंपल। अब आपके पास जो मतलब गिवन है डेटा के अंदर वो ये है 0.01 मोल, तो ये भी 0.01 मोल होगा क्योंकि यहाँ पर 2 है, 2 मोल है तो यहाँ भी 0.02 हो जाएगा। यहाँ जितने ज़्यादा होंगे वहाँ इतना ज़्यादा इधर होगा। ठीक है, तो ये इस मोल के हिसाब किताब से चलता है ये मामला। ये इसको थोड़ा सा ना आपको देख के चलना पड़ेगा, देख के लिखना पड़ेगा ये सारी वैल्यू। बहरहाल ये आप देखें यहाँ पर किसकी हमें चाहिए, CD की चाहिए, यानी कि कैडमियम की चाहिए। कैडमियम की क्या है, कैडमियम की 0.01 मोल है। तो आपके पास ये आंसर आ गया किसका, कैडमियम का। अब OH की बात करते हैं, OH मालूम करना है। तो भैया OH का हमने फॉर्मूला लगाएंगे हम pH से, क्योंकि pH की वैल्यू ऊपर गिवन है ना, ये 9 है, तो हम जो है वो pH से इसको मालूम कर लेंगे। इसका फॉर्मूला देखें ये होता है POH प्लस pH इज इक्वल टू 14। pH की वैल्यू 9 है, हमको पता है 9 को उधर ले जाएंगे माइनस में आ जाएगा, तो जब इसको माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 5। POH का आंसर 5 आ रहा है। तो हमें तो OH मालूम करना है, तो अब हम दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे जो कि होता है POH का POH माइनस लोगारिथम OH। अब देखिए हमें तो ये मालूम करना है, तो POH हम मालूम कर चुके हैं, पीछे 5 आ रहा था और माइनस लॉग ये रहा। माइनस लॉग को हम जब भी उल्टा यहाँ ले जाते हैं तो वो एंटी लॉग हो जाता है और उसका माइनस इस वैल्यू में कन्वर्ट हो जाता है। ये हम जो है pH के न्यूमेरिकल्स में सॉल्व करते आ रहे हैं। तो ये अब जब आप शिफ्ट दबा के लॉग दबाएंगे और इसको करेंगे तो आपके पास आंसर क्या हो रहा होगा, 1 एक्सपोनेंट 10 - 5 इसके पास आपके पास आंसर आ रहा होगा। अब यहाँ पर आप देखें यहाँ पर 2 भी है इसके साथ ना, यहाँ पर 2 भी जुड़ा हुआ है। तो अब आप क्या करेंगे, इसको यहाँ पर आप जो है वो 2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना, तो जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो एक्चुअल में आंसर आ रहा होगा वो 2 एक्सपोनेंट -5 आ रहा होगा। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको जो है वो याद रखनी है। देखें क्योंकि यहाँ पर आप समझ रहे होंगे यहाँ पर 2 कैसे आया, देखें 2 ऐसे आया यहाँ पर यार, आपके पास ये है ना, ये 2 इस इक्वेशन से आया। ठीक है ना, इस इक्वेशन में 2 लगा हुआ है। तो हमने तो OH की हमने तो देखो यहाँ पर तो कुछ भी नहीं था, हमने इसकी सिंपल वैल्यू निकाल के यहाँ पर ये लिख दिया बिल्कुल ऐसी। लेकिन यहाँ पर तो 2 लगा हुआ है ना, हमने क्या किया, हमने सिर्फ OH की वैल्यू निकाल ली और जो वैल्यू निकाली है हमें सिंपल इससे मल्टीप्लाई कराना है 2 से। ये बात आप जहन में रखिएगा, यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11 जो भी वैल्यू होगी आपको सबसे पहले अलग अलग वैल्यू निकाल देनी है, उसके बाद एंड में आपको उस वैल्यू को मल्टीप्लाई कराना है जिस नंबर से, जो भी नंबर यहाँ लिखा होगा। इसलिए मैंने यहाँ पर 2 से
जो है वो मल्टीप्लाई कराया, तो इसलिए यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा कि ये मैंने कैसे कर दिया, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से आप लिख सकते हैं, मैंने थोड़ा सा रफली किया हुआ है इसलिए, लेकिन आप इसको और अच्छे से लिख सकते हैं। भाई सिंपल आ गया। अब हम जो है वो सिर्फ वैल्यू पुट कर देंगे इस चीज़ की, के एस पी की हमने वैल्यू लगाई, सी डी और ओ एच दोनों मालूम कर लिया हमने, सी डी की वैल्यू लगाई, ओ एच की वैल्यू लगाई, और इसका जो है वो स्क्वायर भी यहाँ पर लगा दिया। सिंपल जब हम ये करेंगे तो इसका आंसर आ रहा होगा 4 एक्सपोनेंट माइनस 12, 4 एक्सपोनेंट माइनस 12 जो है वो आंसर आ रहा है। अब आप देखो कि ये तो कैलकुलेटेड के एस पी की वैल्यू हो गई। अब आप देखो गिवन के एस पी आपको पास क्या था, आपके पास गिवन के एस पी था 2.5 एक्सपोनेंट माइनस 12, यानी कि ये छोटा है, आपका जो आंसर आया है वो बड़ा आया है। इसका मतलब प्रेसिपिटेशन क्या होगी, फॉर्म होगी या नहीं होगी, होगी, बिल्कुल होगी। रिजल्ट में देखें एज कैलकुलेटेड के एस पी इज़ ग्रेटर देन द गिवन के एस पी, सो प्रेसिपिटेशन विल फॉर्म। ठीक है, तो ये आपको आंसर लाजमी लगाना है ताकि एग्जामिनर को बिल्कुल यकीन दहानी हो जाए कि आप बिल्कुल सही ट्रैक पे आगे बढ़ रहे हैं, सही आंसर निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहीं तक था। ये ऐसे इस टाइप के न्यूमेरिकल जो हैं वो भी आएंगे पेपर में, और विल की जगह जो है वो हो सकता है कि शुड आ जाए, तो आपको जो है वो कंफ्यूज नहीं होना। विल की जगह शुड भी आ जाए तो भी आप ऐसे ही करेंगे, कोई आपको परेशान नहीं होना। ठीक है, तो बस यही थोड़ा सा न्यूमेरिकल था इंटरेस्टिंग टाइप का।